एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक अवकल समीकरण दी गई है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे देखो पूर्णपूर्वक का मतलब है कि इसका व्यापकल हमें ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे देखो विचित्रल भी हमें ज्ञात करना है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे निरर्थक गुणनखंड का मतलब होता है कि इसका जो बाह्य बिंदुपथ है वो भी हमें ज्ञात करना है। तो बाह्य बिंदुपथ क्या होता है, कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाए ज्यामितीय व्याख्या कीजिए या बाह्य निरर्थक खंडों को ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि बाह्य बिंदु की बात कर रहा है। यानी कि जो भी बाह्य बिंदुपथ है उनके बारे में भी हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है कि वो कौन कौन से है, उसको हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, हमें सब कुछ बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे पूर्णपूर्वक, यानी कि हम इसका व्यापकल ज्ञात करेंगे। तो हम इसका व्यापकल ज्ञात करते हैं। तो व्यापकल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे x का पद है एक और यहाँ पे सभी पद x के हैं। तो मैं x के पदों को एक तरफ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने देखो x के पदों को एक तरफ कर लिया। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 4x का भाग दे दिया। 4x का भाग देने के बाद देखो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देख सकते हो आप p क्या होता है, dy/dx होता है। ये हमेशा ऐसा ही होता है, p का मतलब होता है dy/dx। प्रश्न में आपको मिल सकता है कि p का मान क्या है, नहीं हो तो आप समझ लेना कि p का मान होता है dy/dx, यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे p की पावर 2 है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ रूट दूंगा। तो दोनों तरफ रूट लेने के बाद में ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने रूट लिया तो ये हट गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो x से था, x पे रूट लगा है, लेकिन दोनों तरफ रूट लिया है हमने, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस भी लगेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब ये जो dx है वो इस साइड में आ जाए तो हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने इसको दो पार्ट में ले लिया, एक तो 3x के साथ में मैंने ले लिया और एक को यहाँ पे एक के साथ में ले लिया मैंने। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो dx है वो इस साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे dx लग जाएगा, फिर हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तो dy रह गए और ये जो dx था वो मैंने इस साइड में लिख दिया। तो ये जो dx था यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे dx बना, तो वो dx क्या होगा, अंदर जाके गुणा होगा। तो यहाँ पे भी गुणा होगा, यहाँ पे भी गुणा होगा। तो मैंने इसको दोनों जगहों पे गुणा कर दिया। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx गुणा हो गया और यहाँ पे भी dx गुणा हो गया। तो अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y मिलेगा और इसका इंटीग्रेशन, तो देखो x की पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इनका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल आ रहा है, तो ये प्लस माइनस को हमें यहाँ से हटाना है। तो ये जो c है इसको आप इस साइड में लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और आप दोनों तरफ वर्क कर दो फिर। तो अब यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे ये जो c है इसको मैं इस साइड में लेके आने वाला हूँ और फिर दोनों तरफ रूट वर्क करने वाला हूँ इसका। तो मैं यहाँ पे देखो c को यहाँ पे लेके आया तो ये माइनस में c हो गया। अब मैं दोनों तरफ वर्क करूँगा तो ये प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि देखो वर्क करने के बाद माइनस भी प्लस होता है और प्लस भी प्लस होता है, इसलिए प्लस माइनस यहाँ से हट चुका है। तो ये हो गया हमारे पास इसका व्यापकल। और भी इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं पावर 2 को ओपन करके। तो पावर 2 को सोल्व करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे इसकी भी पावर, यहाँ पे इस तरह से हो गया a माइनस बी की पावर 2, इस तरह से का ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इस तरह से a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। तो हमने इसको यूज में लिया और इसको इस तरह से लिख दिया। इसको ऐसे लिखने के बाद देखो हम इसको यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लूँगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी और ये इक्वेशन वापस आपको इस तरह से दिख रही है। तो मैं इसको x माइनस a की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ x माइनस a की पावर 2 और ये x बार पहले से है। तो ये हो गया इसका पूर्णल। पूर्णल का मतलब क्या है कि इसका पूर्ण पूर्वक हो गया है, ये इसका व्यापकल हो चुका है। अब व्यापकल तो हमने ज्ञात कर लिया, इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम इसका p विविक्तिकर ज्ञात करेंगे। लेकिन इसका जो p विविक्तिकर है पहले जो हमने ज्ञात किया था वो अलग मेथड से ज्ञात किया था, उसके अंदर हम आंशिक अवकलन किया था। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट ज्ञात करेंगे। डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो p की द्विघात समीकरण है, तो हम क्या करेंगे, मूल समान होने वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे मूल समान होने की शर्त क्या थी, bx² माइनस 4ac, ये क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो p का जो गुणांक है यहाँ पे वो क्या होता है, a होता है। तो a का मतलब क्या है यहाँ पे 4x, 4x क्या है, a है। फिर यहाँ पे क्या होता है b का मतलब, b क्या होता है, जो p का गुणांक होता है, p का गुणांक तो इसमें है ही नहीं। और जो c होता है यहाँ पे लास्ट में आता है 4ac, तो ये जो c होता है वो क्या होता है, जिसमें p नहीं होता। तो ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पे p नहीं है, इसका मतलब ये इसका c, लेकिन ये क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि बराबर के इस साइड में होना चाहिए था ये। तो बराबर के इस साइड में जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। तो इसको इसमें ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे bx² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज में लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो b की पावर 2 कर दिया मैंने यहाँ पे ये जो इक्वेशन है
इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया जनरल फॉर्म में, जो सामान्य रूप होता है पक्षांतरण करके, तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखो p की पावर 2 है, तो p की पावर 2 के साथ में ये जो भी है ये है हमारे पास a का मान। a का मतलब a कौन सा, ये a अलग है, ये तो क्वेश्चन वाला है, मैं सूत्र वाले a की बात कर रहा हूँ, ये जो सूत्र वाला है ये है a। और फिर आता है यहाँ पे b क्या होता है कि यहाँ पे तो है ही नहीं, p का गुणनखंड नहीं, यहाँ पे p नहीं है, क्योंकि p का जो गुणांक होता है वो b होता है, तो यहाँ पे p नहीं है, तो यहाँ पे b का मान तो हमारे पास 0 हो गया। और यहाँ पे जो c है c होगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो ये c क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके अंदर p नहीं है, जिसमें p नहीं होता वो c होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे यहाँ पे और इसको आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिलेगी। b का मान 0 था तो हमने g की इसकी पावर 2 कर दिया, a का मान यहाँ पे रख दिया और c का मान यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे 4 आता है सूत्र के अंदर, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया। ये कौन सा सूत्र लगाया है हमने, मूल समान होने का गुणधर्म लगाया है, श्रीधर आचार्य विधि में जो मूल समान होने का गुणधर्म है वो लगाया है यहाँ पे। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 16 आएगा 4 × 4, तो 16 तो कांस्टेंट है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि इस साइड में 0 है, इसलिए हम कांस्टेंट को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिली है। तो ये हो गया p विविक्तिकार। देखो हमने पहले प्राप्त किया था फर्स्ट मेथड में तो भी ये आया था, इस मेथड से ज्ञात कर रहे हैं तो भी ये आया, तो हमारे पास p विविक्तिकार ये मिल चुका है हमें। अब p विविक्तिकार तो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, अब हम ज्ञात करेंगे इसमें c विविक्तिकार। तो c विविक्तिकार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो c विविक्तिकार ज्ञात करने के लिए हम जो इसका व्यापकल होगा, ये व्यापकल है, इससे हम ज्ञात करेंगे c विविक्तिकार। तो हम इसको देखो, यहाँ पे हमने इसका व्यापकल हमने ये प्राप्त किया था। अब c विविक्तिकार ज्ञात करने का जो रूल था वो ये था कि जो c की द्विघात समीकरण होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो y - c की पावर 2 लगी हुई है, तो सबसे पहले हम तो पावर 2 को ओपन करेंगे और यहाँ पे c की द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से पावर 2 को ओपन कर लिया, यहाँ से पावर 2 को ओपन कर लिया, यहाँ पे तो c है ही नहीं तो हमने नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास c की पावर 2 आ चुकी है, और यहाँ पे ये फंक्शन इधर साइड में 0 होना चाहिए, तो मैं पक्षांतरण करके इस साइड में कर दूंगा इसको, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मैंने पक्षांतरण करके इसको तो इस साइड में कर दिया। अब यहाँ पे देखो c है, c की पावर 2 है, यहाँ पे c है, और यहाँ पे ये अलग एक फंक्शन है, इसके अंदर पूरे में c नहीं है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे bx² - का 4ac = 0। यहाँ पे देखो ये जो a है ये a है, ये दोनों अलग अलग है, ये जो c है और ये जो c है ये दोनों भी अलग अलग है। मैं अलग बात कर रहा हूँ, ये तो सूत्र है हमारा, मैं सूत्र की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो a होता है, ये जो a होता है ये सूत्र वाला है, ये होता है इसका गुणांक। तो यहाँ पे इसके गुणांक में क्या है 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो a है इसका मान हम 1 पुट करेंगे, और यहाँ पे जो b है, b का मतलब है जो c का जो गुणांक होता है, c का गुणांक क्या है यहाँ पे -2y, तो हम b का मान पुट करेंगे यहाँ पे -2y। और यहाँ पे देखो c का मतलब जो यहाँ पे जिसके अंदर p नहीं आता है, तो हम इसको कहेंगे यहाँ पे c। तो आप देख सकते हो हमने किसको a बोला, किसको b बोला और किसको c बोला। अब ये सारा जो यहाँ पे मान है a, b और c का मान, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मूल समान होने की जो शर्त थी उसके अंदर हमने यहाँ पे ये मान पुट कर दिया, यहाँ पे b का मान यहाँ पे पुट कर दिया, a का मान यहाँ पे पुट कर दिया और c का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे आगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने c विविक्तिकार ज्ञात कर लिया, ये है इसका c विविक्तिकार, तो हमने इसका c विविक्तिकार ज्ञात कर लिया। अब हम नोट करते हैं हमने क्या क्या ज्ञात किया। अभी देखो p विविक्तिकार तो हमने ये ज्ञात किया था और c विविक्तिकार मैंने ये ज्ञात किया था। तो अभी हम इसका हल लिखेंगे। हल कैसे लिखते हैं ये हमने प्रथम विधि में सीखा था, फिर भी एक बार फिर से सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x एक बार आ रहा है, यहाँ पे भी x एक बार आ रहा है, यानी कि दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जो दोनों में कॉमन आता है वो होता है इसका अनवालोप। तो यहाँ पे अनवालोप यानी कि विचित्र हो जाएगा हमारे पास। ये जो दोनों में एक एक बार आता है वो होता है अनवालोप, यानी कि दोनों का जो कॉमन गुणनखंड होता है, वो बेनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो विचित्रल होता है। तो यहाँ पे विचित्रल हमारे पास ये हो चुका है। इसके बाद होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x - a है और ये यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो t है वो यहाँ पे नहीं है और इसकी पावर 2 है, और यहाँ पे भी देखो अधिकतम 2 पावर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये t का मान है यहाँ पे, और t का मतलब होता है स्पर्श। यहाँ पे देखो ये जो है ये था t का मतलब है स्पर्श बिंदुपथ। तो ये हमारे पास स्पर्श बिंदुपथ का समीकरण हो गया। और ये यहाँ पे देखो x - a है, तो इसके अंदर तो x - a नहीं है, x - a इसमें नहीं है, और इसमें देखो 2 बार है, पावर 2 लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये n का मान है यहाँ पे। तो n का मान होता है वो होता है पात बिंदुपथ,
यानी कि n का मतलब है पात बिंदु पर, तो पात बिंदु पर तो जाएगा हमारे पास ये x माइनस ए। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।